3 मई की रात 23 लाख बच्चों ने पहली बार चैन की सांस ली थी। किसी ने माँ से कहा, मम्मी पेपर अच्छा गया। किसी ने पापा से कहा, शायद इस बार डॉक्टर बन जाऊंगा। और फिर एक खबर आई और उन 23 लाख सपनों को एक झटके में तोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का हिडन ट्रूथ। आज का सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब बहुत भारी है। क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मूर्ख बनाए जाते हैं? मैं जानता हूँ यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन नीट यूजी 2026 ने यही साबित किया है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो 7 टीवी भारत को फॉलो करें और सबसे जरूरी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आते हैं उस सच्चाई पर जो सरकार नहीं बताना चाहती। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसकी दुनिया सिमट गई थी। एक स्कूल, एक कोचिंग, एक टेस्ट सीरीज और एक छोटे से कमरे की 4 दीवारों तक उसने महीनों से बल्कि सालों से दोस्तों से दूरी बना ली थी। त्योहारों पर घर नहीं गया, मोबाइल फोन छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दिया, IPL छोड़ दिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने कहा था, बच्चे मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। उसके माँ बाप ने कहा, एक बार पार हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और उस बच्चे ने भरोसा किया सिस्टम पर, देश पर, परीक्षा पर। 3 मई को जब नीट यूजी 2026 का पेपर हुआ, उस रात लाखों घरों में पहली बार मुस्कान थी। माँ ने खाना बनाया, पापा ने कंधा थपथपाया, बच्चे ने कहा इस बार हो जाएगा। और फिर कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर पेपर घूमने लगता है। टेलीग्राम चैनलों पर प्रश्न वायरल होने लगे और वो सवाल असली परीक्षा से मैच कर रहे थे। उसी पल उन 23 लाख बच्चों की मेहनत नहीं, उनका भरोसा तोड़ा गया। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई पूछ रहा है, नीट यूजी 2026 रद्द क्यों हुआ? दरअसल जब परीक्षा खत्म हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर तमाम प्रश्न पत्र और हस्तलिखित नोट्स घूमने लगे। टेलीग्राम चैनलों के लिंक मिलने लगे। शुरुआत में लगा शायद ये अनुमानित प्रश्न हो। बड़े इम्तिहानों के बाद ऐसी बातें अक्सर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में जांच एजेंसियों को एक ऐसे हस्तलिखित प्रश्न पत्र मिले जिनके कई सवाल असली नीट पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 90 से ज्यादा सवालों के मिलान की बात कही गई और यहीं से वो सवाल उठा जो हर ईमानदार छात्र के मन में था। आखिर पेपर लीक होता कैसे है? एक बच्चा रात भर जाकर पढ़ता है, एंजाइटी से लड़ता है, प्रेशर झेलता है और दूसरी तरफ किसी के बाप के पास पैसे थे, नकल माफिया से कनेक्शन था, उसने परीक्षा से पहले ही पेपर खरीद लिया। यही है असली खेल, यही है असली धोखा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसका इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। साल दर साल बच्चों की किस्मत से क्रूर मजाक होता रहा है। नीट हो, JEE हो या राज्यों की परीक्षाएं, हर बड़े इम्तिहान में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं और हर बार एक ही पैटर्न, पेपर लीक होता है। बच्चे सड़क पर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और जब वो डंडा उठाकर अपना हक मांगने निकलते हैं तो बिहार से लेकर दिल्ली तक उनकी पीठ पर लाठियां पड़ती हैं। फिर जांच बैठती है, गिरफ्तारियां होती है, बयानबाजी होती है और फिर वही ढाक के 3 पात। आधी उम्र इसी इंतजार में निकल जाती है कि परीक्षा होगी, नतीजा आएगा और नतीजा ईमानदार होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप माँ बाप हैं तो यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। जानते हैं इस देश में सबसे खतरनाक बात क्या है? बच्चे आज परीक्षा में फेल होने से नहीं डरते, बच्चे सिस्टम से डरते हैं। वो रात भर ईमानदारी से पढ़ेंगे, दुनिया की हर खुशी से समझौता करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो पेपर होगा वो ईमानदार होगा। और जब परीक्षा रद्द होने की खबर आती है तो सरकार को लगता है बस एक परीक्षा टूटी, लेकिन असल में लाखों बच्चों का सिस्टम से भरोसा टूट जाता है। सोचिए उस बच्चे के घर की कहानी जिसके माँ बाप ने कर्ज लेकर कोचिंग फीस भरी, जिसकी माँ ने रात को जाग कर उसके लिए चाय बनाई, जिसके पापा ने सोचा था इस बार मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। और 3 मई को जब पेपर खत्म हुआ, कितने घरों में खुशी थी, कितनी दुआएं थी, कितने सपने थे। और फिर वही डर, वही अनिश्चितता, वही दबाव, जैसे मानो बच्चों का समय, उनकी मानसिक सेहत और उनकी मेहनत सिस्टम के लिए बस एक नंबर है।
यहाँ एक और सच्चाई है जो कोई नहीं बोलता। पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? अमीर बच्चे को नहीं, उसके पास दूसरे रास्ते हैं। मैनेजमेंट कोटा है, विदेश है, डोनेशन सीट है। मिडिल क्लास और गरीब परिवार के बच्चों को होता है, जिसके पास एक ही रास्ता था, ईमानदारी से पढ़ो, नीट पास करो, सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लो। उसी एक रास्ते को चंद लोगों की लालच ने, चंद लोगों के भ्रष्टाचार ने बंद कर दिया। 23 लाख बच्चे, चंद लोगों की लापरवाही और इन 23 लाख बच्चों की जिंदगी को मजाक बना दिया गया। और यह मजाक किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए आज हम यहाँ हैं। यह देश अपने बच्चों से कब तक कहता रहेगा, बच्चे फिर से तैयारी करो, परीक्षा रद्द हो गई। आखिर कब तक? हर बार पेपर में भ्रष्टाचार होता है, हर बार पेपर में कमियां होती हैं, और जब बच्चा सड़क पर निकलता है अपना हक मांगने, तो उसकी पीठ को लाठियों का निशाना बना दिया जाता है। यह एजुकेशन सिस्टम आज डॉक्टर नहीं बना रहा, यह दलाल बना रहा है। जो पैसे वाले हैं वो आगे, जो ईमानदार है वो पीछे, और यही सबसे बड़ा जुल्म है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि सरकार के कान तब खुलते हैं जब आवाज लाखों की हो। अगर आप YouTube पर हैं, अभी सब्सक्राइब करें। Facebook पर हैं, 7 TV भारत को फॉलो करें और हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आगे भी ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आखिरकार इसका समाधान क्या है? अब बात करेंगे हम समाधान की, क्योंकि सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकारों से ये मांग है, और यह सिर्फ मांग नहीं, यह जरूरत है। पहली बात, अगर परीक्षा पूरी तरह CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित होनी चाहिए। पेपर और पेन की परीक्षा का दौर खत्म करो। दूसरी बात, परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य हो, हर बच्चे की पहचान सुनिश्चित हो। तीसरी बात, AI आधारित निगरानी हो, परीक्षा के दौरान हर गतिविधि पर नजर हो। चौथी बात, एनक्रिप्टेड पेपर सिस्टम लागू हो, पेपर ऐसे भेजा जाए कि परीक्षा शुरू होने से पहले कोई उसे देख ही न सके। पांचवी बात, कोचिंग माफियाओं का सख्त नियमन हो, जो नकल गिरोह चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अब यह विकल्प नहीं है, यह मजबूरी है। अगर आज भी सिस्टम नहीं बदलता तो कल मेहनत करने वालों का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। 23 लाख बच्चे दोबारा परीक्षा देंगे, लेकिन सोचिए, जिस भरोसे पर वो बैठे हैं, क्या वो भरोसा अगली बार सच साबित होगा? पता नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द है। दोबारा परीक्षा कराना समाधान नहीं है, इस सिस्टम को जड़ से बदलना समाधान है, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक ईमानदारी नहीं होगी। यह देश डॉक्टर नहीं बनाएगा, यह देश टूटे हुए सपने बनाता रहेगा। यह इम्तिहान नहीं था, यह 23 लाख बच्चों के भरोसे का इम्तिहान था, और इस देश का सिस्टम फेल हो गया। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 TV भारत का हिडन ट्रूथ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अगली बार भी पेपर लीक होगा? व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। YouTube सब्सक्राइब करें, Facebook पर 7 TV भारत को फॉलो करें, क्योंकि जब तक आवाज उठती रहेगी, उम्मीद बची रहेगी।